तो चलिए देखिएगा बच्चे लोग, आज आज क्लास 10 का कौन सा एक्सरसाइज चलेगा जी? मैथ 3.4। लाओ गणित दो। तो कल जो है हम लोगों ने 3.3 को समाप्त किया था, जिस चैप्टर का नाम था प्रतिस्थापन विधि, है ना। तो एक बार उसको रिवाइज कर देते हैं। जब एक स्थान से दूसरे स्थान किसी भी वस्तु को हम शिफ्ट करते हैं, रखते हैं, जगह को परिवर्तन करते हैं, तो वही क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन कहलाता है। और आज जो है हम लोग सीखेंगे विलोपन विधि। कौन सा विधि है? ध्यान से सुनना। और विलोपन को ही कहते हैं लुप्तीकरण विधि। समझ गया? देखो, विलोपन विधि, और इसी को दूसरा नाम दिया है लुप्तीकरण विधि। क्या नाम है ना? लुप्तीकरण विधि। तो आप लोग को, बच्चे लोग, ध्यान रखना है। समझ गया? यानी कि इसी को ना लुप्तीकरण विधि के भी नाम से जाना जाता है। आप चलो, प्रश्न क्या रहा है? कहता है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि, दोनों विधि कह रहा है। तो हम लोग तो प्रतिस्थापन विधि सीख लिए हैं, खाली विलोपन विधि को मारते जाएंगे फटाफट। एक क्वेश्चन को दोनों विधि से बनाएंगे, लेकिन, है ना। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? अब भाई आपको कौन सा विधि अच्छा लगता है, आपके ऊपर डिपेंड है। पहला प्रश्न है कि x प्लस में y बराबर में कितना है जी? 5। दूसरा समीकरण बोलो। 2x प्लस में 3y बराबर में 3x माइनस। बहुत बढ़िया। चलो बुआ रे, चालू क्या नहीं है? हम पहले चालू करके रख लिए, है ना। चलो ध्यान दो। अब करना क्या है यहाँ पे? ध्यान दीजिएगा। प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या सीखे थे कि एक समीकरण में से मान निकालते हैं, दूसरा में डालते हैं, है ना। इसको ना तो पहले प्रतिस्थापन विधि से आप लोग को बना के दिखाते हैं, फिर विलोपन विधि से बनाएंगे। क्योंकि प्रतिस्थापन विधि आप लोग बनाए, मात्र एक क्वेश्चन बनाएंगे दोनों विधि से। वो इसलिए क्योंकि हमने प्रतिस्थापन विधि को बहुत सारा वीडियो बना के रखा है ना रे, तो जाके देखो। और यहाँ इस क्वेश्चन में एगो को बनाएंगे दोनों विधि से, ताकि बच्चे को लगे कि नहीं, हाँ दोनों विधि जो है उपयुक्त है। चलो पहले प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं ना। तो यहां लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 जो हमारा है x प्लस में y बराबर में 5। बेटा इसमें इंक डाल दो, काला वाला। काला है कि नहीं है? या है, ये लो इंक डालो, काला वाला डालो। तो बुआ रे ध्यान देना जनी, इंक खत्म हो गया। x प्लस वाई बराबर में 5। तो x बराबर में कितना आ जाएगा? 5। आई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में y। पक्षांतर होने पे चिन्ह बदल जाता है। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है ना कि एक में से मान निकाल के दूसरा में रखते हैं। दूसरा समीकरण हमारा क्या है? 2x माइनस में 3y बराबर में 4। तो 2x के जगह में रखेंगे 5 माइनस में y, माइनस में 3y बराबर में 4। तो 2 5 10 माइनस में 2y, माइनस में 3y बराबर में 4। तो 3 2 माइनस 5y बराबर में 4, माइनस में 10 है। तो -5y बराबर में -6। माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर में 6/5 आ गया। कितना आया? y बराबर में 6। अरे गुना में तो बटा में आएगा ना 5। ये आ गया अपना y का मान। ठीक है, अब लिखेंगे रे चला y का मान x के मान में रखने पर लिखेंगे y का मान
एक्स के मान में रखने पर हमारा x का मान क्या है, बात नहीं करो जी, x बराबर सॉरी हाँ ठीक है, तो x बराबर में 5 माइनस में y, x बराबर में 5 और माइनस में 6 बटा में या 1 लेंगे, 5 लघुत्तम 25 25 माइनस में 6 x बराबर, तो x बराबर में हो जाएगा 19 बटा में 5 होगा कि नहीं होगा, अब मिला लो, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये प्रतिस्थापन विधि से, विधि कोनो रहेगा आंसर सेम आएगा। अब दिखाते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि में बड़ी ट्विस्ट कर है, हमको सबसे ज्यादा अच्छा जो है विलोपन लगता है। अब आप लोग को जो अच्छा लगे देखो, ये प्रतिस्थापन विधि से था है ना रे। अब लिखते हैं यहां थोड़ा साइड कर देते हैं, विलोपन विधि से ना, विलोपन विधि से ध्यान दो, समीकरण 1 और 2 हमेशा दिल रहेगा। आपको करना क्या है कि दोनों में से किसी एक को ना मान को क्या करते हैं हम लोग, हटाते हैं, गायब करते हैं। इसीलिए इसका नाम है विलो। विलो मतलब बिलाना, पन मतलब हर जाना, बिलाना। लुप्ति मतलब क्या होता है, गायब हो जाना, यानी कि मतलब हारा जाना, दिखता नहीं है वो, अचानक वो गायब हो जाता है। तो लुप्तिकरण और विलोपन दोनों एक ही चीज है, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 समीकरण है x प्लस में y बराबर में 5 और 2x माइनस में 3y बराबर में 4। इसमें ये नियम कहता है आप कुछ भी करो, एगो को हटाओ, या तो y को हटाओ नहीं तो x को हटाओ, है ना। आप लोग क्या बोलते हैं, भाग सीखा है ना, अलजेब्रिक भाग, वैसे बनता है इसको काटने के लिए। ध्यान से देखो, यहाँ समीकरण 1 को देखो, अगर हम 2 से गुना कर देते हैं अपना मर्जी से, तो यहाँ 2x हो जाएगा, तो यो 2x यो 2x, समीकरण 1 में समीकरण 2 मिल रहा है कि नहीं, तो बराबर करना है। क्या करते हैं, अगर सेम चिन्ह रहता है तो जुड़ जाएगा, घटेगा नहीं। तो एगो प्लस में रहेगा, एगो माइनस में रहेगा, तब ना कटेगा। तो इसको करने के लिए आपको चिन्ह पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, सीखने का प्रयास कीजिएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण, ध्यान से सुनना खाली, समीकरण ये 1 है और ये 1 को 2 से गुना कर घटाने पर, क्यों लिखे मालूम है, देखो पहले इसको 2 से गुना करेंगे, करो तो लिखेंगे 2x अब प्लस में 2y बराबर में 10। अभी नहीं है कि 2 से करेंगे तो खाली x में करेंगे, नहीं, पूरा समीकरण में करेंगे, ठीक है ना। समीकरण 2 को तो गुना नहीं करना है, सीधा लिखेंगे 2x माइनस में 3y बराबर में 4। अब क्या बोले हैं, घटाने पर। आज से और अभी से आप लोग याद रखिएगा, घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलता है, ठीक है। वो अरे घटाए हैं, लिखे है ना घटाने पर, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब ई वाला चिन्ह का कोनो वैल्यू नहीं है, ई वाला चिन्ह का वैल्यू हो गया। याद रखिएगा, जब चिन्ह बदल देते हैं तो जो पहले उसका चिन्ह रहता है उसका कोनो वैल्यू नहीं है, जो बाद में चिन्ह लिए उसका वैल्यू हो जाता है। तो अब देखो क्यों ऐसा किया सर, अरे एगो माइनस में रहेगा एगो प्लस में रहेगा, तब ना कट के 0 होगा। अरे मान लेते -5 है +5, घटाएंगे तो कितना होगा 0। तो यहाँ काटना है, गायब करना है, मिलाना है, एगो को हटाना पड़ेगा। अब देखना जरा, ये +2 और -2 हो जाएगा कैंसिल। अब ये प्लस में वो प्लस में, ई माइनस का कोई वैल्यू नहीं रहा है, तो 3 और 2 5 है बराबर में 10 में से 4 गया तो y बराबर में 6 बटा में 5। मिलाओ, y का मान 6 बटा 5, y का मान 6 बटा 5 है सेम। अब देखो विलोपन विधि में क्या होता है, तुमको जिसमें मर्जी करेगा उसमें रख दो मान, इसमें कहीं गलती नहीं होता। मन करेगा तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस में y बराबर में 5। हाँ ध्यान रहे, लेकिन ओरिजिनल समीकरण में मान रखना, डुप्लीकेट में रखेगा तो गड़बड़ा जाएगा। ये ओरिजिनल है जो दिया रहता है, तो वो x अब प्लस में y का मान कितना है 6 बटा 5 अब बराबर में 5।
तो x बराबर में 5 और माइनस में 6/5, एक लघुत्तम 5, सॉरी 5 लघुत्तम, तो 25, 1 से 5 में भागा देंगे तो 5 5 25 और माइनस में 6, x बराबर, तो देख लो भाई आप लोग खुद है, x बराबर कितना हो जाएगा 25, में से 6 गया तो 19, 19/5, देखो आया 19/5, 19/5 और 6/5, तो 6/5, विधि कोई सा भी हो आंसर सेम होगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग ना जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, ठीक है, नोट करो। आप पहला का ना हुआ, दूसरा देखते हैं 3x प्लस में 4y बराबर में 10। अब ओनली विलोपन विधि से बनाएंगे, 3x प्लस में 4y बराबर में 10 और 2x माइनस में 2y बराबर में 2। अच्छा यहाँ देखो 4y दे रहा है, यहाँ पे 2y है, अगर समीकरण 2 को अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो 4y हो जाएगा, और यहाँ प्लस यहाँ माइनस पहले से है तो जोड़ने पर लिख देंगे, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, ध्यान से देखना। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और ये समीकरण 2, लिखेंगे समीकरण 2 को कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना कर जोड़ने पर, हाँ जब मिल रहा है तो जोड़ने पे लिख देंगे, और नहीं रहेगा मिलल तो भाई चिन्ह तो बदलना पड़ेगा ना। तो यहाँ देखो पहला में कुछ नहीं करना है, 3x प्लस में 4y अब बराबर में कितना है 10। अब वो इसको 2 से गुना करेंगे ना, तो 2 दूना अब माइनस में 2 दूना 4y अब बराबर में 2 दूना 4। अब देखो जोड़ने पे लिखे हैं तो चिन्ह नहीं बदलेगा, है ना, तो ये माइनस 4y या प्लस 4y कैंसिल, ठीक है, तो 4x और 3x कितना हो जाएगा, अब बराबर 10 और 4 7 1 7 7 दूना x बराबर में निकला। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस में 4y बराबर में 10, तो वो 3 गुना में 2 और प्लस में 4y बराबर में 10, तो 4y बराबर में 10, 3 दूना 6 इधर आएगा तो माइनस में, क्योंकि पक्षांतर होगा ना, तो 4y बराबर में कितना हो जाएगा 4, तो 4 से 4 कैंसिल, y बराबर में पूरा दिख तो है, बन गया, यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलो अब तीसरा देखो, तीसरा का क्या रहा है जल्दी बताओ। 5y, अच्छा 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर में 0, और बोलो 9x बराबर 2y प्लस में 7। देखो ये ना लगता है कि ये जो है किताब वाला बेवकूफ बना रहा है सबको, है ना, क्या किया है यहाँ प्रतिस्थापन विधि के स्टाइल में क्वेश्चन को सेट कर दिया है, यहाँ एक्सो का मान नहीं दिया है, 9x दिया है, हम इसको सजा लेंगे भाई। देख नहीं इससे पहला समीकरण जो डिजिट रहता है, जो बिना एक्स वाई का रहता है, वो बराबर की इधर रहता है हमेशा समीकरण में, तुम देख लेना। तो बउआ रे ये तो इसके अंदर में है, तो हम इसको पहले सजाएंगे, लिखेंगे 3x और माइनस में 5y, पक्षांतर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा बराबर में 4। अभी 9x ठीक है अपना जगह पे, तो 9x, ये 2y गलत जगह पे इधर लाएंगे, माइनस में 2y बराबर में 7। सुधर गया कि नहीं सुधर गया, अरे बराबर किधरे है तो माइनस में कहां से होगा बेवकूफ, ई ने बराबर किधर था तो उधर लेके गए तो प्लस में हुआ, ई तो लेकिन बराबर किधरे है, इसमें देख रहा है बराबर को उधर केवल 9x है आनर, समझ में आ रहा है, समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 9x है, तो अंदाजा लगाओ क्या करेंगे, किसको, तो 9x उड़ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से गुना कर बेवकूफ, भी प्लस में था, घटाने पर ना लिखेंगे, गुना कर घटाने पर
यहाँ अगर रहता तो यो घटाने पर लिखते हैं। चिन्ह अगर एक रंग रहता है तो घटाने पे लिखते हैं, चिन्ह अगर अलग अलग है तो जोड़ने पे लिखते हैं, समझ गया। तो यहाँ लिखेंगे 3 से गुना करेंगे ना रे, 3 तिया 9x माइनस में 5 तिया 15y बराबर में 4 तिया 12। ये हो जाएगा 9x माइनस में 2y बराबर में 7। तो भाई घटाने पे चिन्ह बदलता है, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल। 15x में से 2x घटेगा, क्यों? क्योंकि 15 माइनस में 2 प्लस में तो 13, लेकिन किस में? माइनस में। प्लस माइनस घटता है, चिन्ह बरका का होता है ना। अब बराबर है तो बराबर हुआ रे, 12 में तो 7 जाएगा तो 5 हुआ रे यहाँ, लेकिन यानी y बराबर हो जाएगा 5 बट्टा में माइनस 13। आया समझ में? अब लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में। किसी किसी के मन में ख्याल आता था सर हम हर बार समीकरण एक मान रखेंगे, नहीं, विलोपन विधि में आपको जिसमें मर्जी करेगा, एक में नहीं तो 2 में, जिसमें मर्जी करो उसमें रख दो, आंसर सेम आएगा। अब यहाँ लिखेंगे 3x माइनस में 5y बराबर में 4। अब y का मान रखते हैं, है ना। अरे बात कम करना, 5 गुने में 5 बटा में माइनस 13 बराबर में 4। बुआरे ये हो जाएगा 3, अब 25, तो यानी ये हो जाएगा, ये x है ना, तो ये 3x अब माइनस में 25 अब बट्टा में ये x की तरह नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है आप समझ में आ रहा है। चलो माइनस 25 बटा में कितना हो जाएगा? माइनस 13 अब बराबर में 4, माइनस से माइनस, नियम यही है ना। तो बुआ रे अब इधर आ गया, जाओ यहाँ लिखेंगे 3x बराबर में 4, आई दोनों प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 25 बटा में 13, यहाँ 1 यहाँ 13 लघुत्तम, 13 चौके 52 माइनस में 25 बराबर में हो जाएगा 3x। तो 3x बराबर में 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2, 3 का 3, 3 में x बराबर में मिला लो, x का मान 9 y का मान 5 बटा 13, लेकिन किस में? माइनस में। यही हो जाएगा हमारे पास आंसर। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट मारो। अच्छा इसका आंसर जो है ना देख लो बुआ साहब, ये कह रहा है कि गलत है, तो हाँ गलत है। यहाँ की देखो, यहाँ 25 बटा 13 था ना जी, तो 25 बटा 13 रखे हैं ना, तो यहाँ 52 बटा माइनस 25 बटा में 13 है, तो जब घटाए 52 में से 25 तो 27 बचा है, तो बटा में 13 कौन देगा? 13 देंगे ना, तो x बराबर में 9 नहीं आएगा, x बराबर में तो 9 तो है, बटा में 13 हो आएगा, ये होगा इसका ओरिजिनल आंसर। ठीक है, घबराना नहीं है आप लोगों को, आंसर नहीं मिला, आंसर सही है, खाली 13 नीचे में नहीं दिया। ठीक है, चलो नोट करो। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, इधर है ना क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, पहला का 4 है। बुआरे अब यहाँ पे ना भिन्न जोड़ दे दिया है, भिन्न घटाओ दे दिया है, कोई भारी थोड़ी ना है, इसको बदलना पड़ेगा। यहाँ अपना मर्जी से एक रख लेंगे, ये तो सुधरले है। इसका जब 3 2 का लघुत्तम लेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 6 आएगा रे, तो 2 से 3 में भाग देंगे तो 2 तिया 6, 3 को x करेंगे तो 3x, अब प्लस में 2 दूना 4y हो जाएगा, 3 से भाग देंगे 6 में 2, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4y है तो y, अब बराबर में माइनस में 1 नीचे रखो, तिरछी गुना कर दो, 3x प्लस में 4y बराबर में माइनस 6, समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत? अब इसको भी उसी तरह से सोल्व करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 से भाग दिए हैं तो 3, 3 को 1 से गुना करेंगे 3x होगा ना, माइनस 3 से 3 में भाग देंगे 1, तो y बराबर में 3, नीचे में 1 रख के तिरछी गुना, 3x माइनस में y बराबर में 9, समीकरण 2। बारे प्रतिस्थापन विधि आप लोग को आता है? नहीं आता है तो मेरा वीडियो है उसको जाके देखो, समझ में आ जाएगा। नहीं तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों से सोल्व किया है ना,
अब देखो यहाँ पे ये समीकरण दो और ये समीकरण फर्स्ट, दोनों में सेम टू सेम देले है बुआ, है ना। खाली क्या लिखेंगे, समीकरण एक और दो को घटाने पर जब हूबहू है तो लिखेंगे समीकरण एक और समीकरण दो को घटाने पर। समीकरण एक जो है अपना 3x प्लस में 4y बराबर में -6, और दूसरा है 3x माइनस में y बराबर में 9। घटा दो, घटाने पे क्या होता है, चिन्ह बदलता है, घटाने पर चिन्ह बदलता है ना जी, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, 3x प्लस में 3x माइनस में कैंसिल, है ना। 4x और एक 4y और एक y 5y बराबर में 9 6 15, लेकिन जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस से करेगा, क्योंकि दो चिन्ह जो रहता है माइनस वाला हम सिखाए थे, माइनस माइनस जुड़ता है चिन्ह माइनस का ही रहता है ना। तो 5 1 5 5 तिया 15, बुआ रे y बराबर में आ गया -3। अब लिखेंगे y का मान, समीकरण एक बार 2 में रख के दिखा देते हैं, है ना। 2 में रखने पर तो लोग बोलेगा सर खाली एक में आ रहा है, कोनों में रखेगा उतने मान आएगा। समीकरण क्या है, 3x माइनस में y बराबर में 9, तो 3 गुने में -3 है बुआ, अब माइनस में y बराबर में 9, तो -9 माइनस y बराबर में 9, तो माइनस y बराबर में 9, ई माइनस भेज रहेगा तो प्लस में 9, तो माइनस y बराबर में 18, तो y बराबर में -18। मिला हुआ आंसर, यही हो जाएगा इसका आंसर। मिला आंसर, चेक करो जल्दी से, तब तक आप लोग बच्चे लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। मिला, हाँ अच्छा रुक जाओ 1 मिनट बुआ, जरा चेक करते हैं कहीं गलती हो गया क्या। समीकरण 2 हमारे पास कितना है, 3x माइनस वाई बराबर में 9, 3x माइनस वाई बराबर में 9, तो 3 गुना में y का मान -3 रखे हैं, है ना, अब माइनस वाई बराबर में 9, तो 3 तिया 9, अब माइनस में y बराबर में 9, तो माइनस वाई बराबर में माइनस में हो जाएगा तो प्लस में 18, है ना रे। अच्छा ये मान अलग आ रहा है, 1 में डाल रहे हैं तो फिर सही आ रहा है, देखो x का मान निकाला था ना, तो y का मान निकाल दिए, अच्छा y का मान दिया है, वो तेरी के, चलो बहुत बढ़िया, क्या बात है, यह मान तो y के दिल है रे चला। ओहो वही सोच रहे हैं इसे गलती कैसे हो रहा है, 3x माइनस में y बराबर में क्या देना है 9, y के जगह रखना है ना रे चिला, देखो 3x माइनस, अब हमारे -3 पहले से तो लिखेंगे माइनस, वो फार्मूला में था सूत्र में और समीकरण में बराबर में 9, और 3x ई माइनस को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा +3 बराबर में 9, बुआ रे 3x बराबर में 9, आई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 3x बराबर में 6, तो 3 का 3 3 दूना 6, x बराबर में 2। अब आंसर से वहां हम x के जगह पे पुट कर दिए थे, है ना, हालांकि हम तो निकाले हैं y का मान ना, मिसअंडरस्टैंडिंग सबसे हो जाता है। चलो नोट कर लो फटाक से, क्या हम लोग देखेंगे दूसरा का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। देखो ध्यान देना, ये सब लोग ध्यान दो, भिन्न निकालना है, क्या निकालना है जी, भिन्न, भिन्न जोड़ सीखा ना तू लोग, जब बटा में कोई संख्या रहता तो उसको क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो सीधा लिखेंगे कि माना भिन्न बराबर में x बटा में y, कोनो दिक्कत है। तो प्रश्न के अनुसार
प्रश्न के अनुसार या प्रश्नानुसार शर्त एक में चलेंगे। ए बात नहीं करो, कितना बार मना कर रहे हैं जी। शर्त एक से शर्त कहता है कि देखो कोई भिन्न है, मान लो यही है। अब प्रश्न कह रहा है, सुनना, यदि अंश में एक जोड़ दे, तो कल भी बताए थे ऊपर वाला को अंश नीचे वाला को हर बोलते हैं। यदि अंश में एक जोड़ दिया, आगे पढ़ो, हर में से एक घटा दे, हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक बदल जाती है, तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो एक नीचा में एक ऊपर में दोनों बगल होगा। अरे 4 बोलेगा तो बोलेंगे हम एक बोलेगा तो एक, 3 बोलेगा तो एक, क्योंकि एक से भाग देंगे फिर 3 आएगा। एक हमेशा छिपल रहता है, समझ गया। चलो अब क्या करेंगे, तिरछी गुना कर देंगे, है ना, तो भिन्न निकालना है ना रे। अब क्या करेंगे, x को 1 से गुना करेंगे तो x प्लस में 1 बराबर में y माइनस में 1। अब x y की जगह करो, x माइनस में y बराबर में -1, प्लस में इधर रहेगा तो -1। वो आ रहे x माइनस y बराबर में -2, समीकरण फर्स्ट बन गया। अब शर्त 2 चलेंगे, फिर देखो शर्त 2 में जाओ, पढ़ो। हर एक जोड़ देता है, हर में एक जोड़ देता है, हर में एक जोड़ देते हैं, यानी कि भिन्न वही है, x बटा y है। अगर हर में जोड़ देते हैं तो वह 1/2 हो जाता है। कर दिए 1/2, फिर से तिरछी गुना करेंगे तो 2x होगा, अब बराबर में y प्लस में 1 होगा। हम इसको लिख सकते हैं कि 2x अब माइनस में y बराबर में, क्योंकि भाई x y वाला जगह चाहिए ना, समीकरण 2। कोनो दिक्कत बउआ रे, ध्यान से सुनना, माइनस y ध्यान से देखो, समीकरण 1 को देखो, समीकरण 2 को देखो, -y और -y, यानी कि y है ना, खाली घटाने पर लिख दो। लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस में y बराबर में -2, और दूसरा है 2x माइनस में y बराबर में 1। घटाने पे चिन्ह बदलता है, समझा ना जी, दिक्कत नहीं हो रहा है। चला तोरा, चल ये हो जाएगा प्लस, बराबर में ये हो जाएगा माइनस। ये देखो -y और +y कैंसिल, 2x और 1x कितना हो जाएगा, 3x बराबर में 1 में से 2 में से एक जगह तो x बराबर में 1 मिनट चला रहे, 1 मिनट, या -2 है ना, ध्यान से देखो गलत हो रहा है। तो -2 और -1 जुड़ेगा, चिन्ह माइनस का रहेगा, तो x बराबर में 3/3, x बराबर में -1, समझा। अब लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट अपना क्या है देख तो जरा, x माइनस में y बराबर में -2, यही है ना। तो अब x के जगह पे कितना रखेंगे, -1 माइनस y बराबर में -2, तो -y बराबर में -2 और प्लस में 1, तो -y बराबर में -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर में। तो देखो बुआ एक्स वाई का मान निकला है, ना कि भिन्न निकला है। हम लिखेंगे कि चूंकि भिन्न बराबर में क्या था जी, भिन्न बराबर में था x बटा में y, इसीलिए भिन्न बराबर में हो जाएगा। x का मान कितना निकला है, -1, और y का मान कितना निकला है, -1/1। ये जगह हमारे पास, ठीक है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो। लो जी, है ना, क्वेश्चन जो है वो सब गलत हो गया है, पूरा नुकसान हो गया है। घबराना नहीं है, कुछ नुकसान नहीं हुआ है, छोटा सा गड़बड़ी है। और होता है क्या, जल्दी जल्दी में गड़बड़ा जाता है,
यहां तक पूरा सही है और ये भी पूरा सही है, यहाँ भी सही है। गलती कहाँ से हुआ है देखो, हम देख लिए, बोल रहे हैं बुआ सबके अनुसार नहीं मिल रहा है सर। अनुसार मिलेगा कैसे, तू तो देखबे नहीं किया है ना। जरा आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ जो चिन्ह जो बदले ना, चिन्ह क्या लिखे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटाने पे चिन्ह बदलेगा ना। तो प्लस में है तो प्लस में क्या रहेगा, ये माइनस में ना जाएगा, ई माइनस में है तो प्लस में, आई प्लस में है तो माइनस में। अब देखो -2x प्लस x घटेगा तो -x बराबर में कितना होगा, -3, क्योंकि -2 -1 -3, तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर में कितना हो जाएगा, अरे दादा यही तो गड़बड़ आ गया था, है ना। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में, ध्यान देना, कहता है नजर हटी दुर्घटना घटी, वही बात हो गया, थोड़ा सा एगो चिन्ह गलती के पूरा आंसर गलत हो गया। अरे अब क्या करेंगे, लिखेंगे x माइनस में y बराबर में -2, तो 3 माइनस में y बराबर में -2, तो -y बराबर में -2, ये प्लस में रहेगा तो -y बराबर में -5, y से माइनस कैंसिल। तो अब लिखेंगे चूंकि भिन्न बराबर में x बटा y है, तो भिन्न बराबर में कितना होगा, x का मान 3 और y का मान 5, ये होगा हमारा आंसर सही। अब सही हुआ बच्चे, आप लोग जरा ध्यान से स्क्रीनशॉट मारिए। चलो बुआ सब देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करें। देखो दूगो जो है, एगो लड़का एगो, यही बात मत करो, एगो लड़का है और एगो लड़की है, एगो का नाम है नूरी, एगो का नाम है सोनू। अभी दोनों का कहता है कि उम्र निकालो कितना है, तो भाई क्या भारी बात है। लिखेंगे यहाँ की माना, किसका नाम पहले दे रहा है, लिखेंगे माना नूरी की आयु, नूरी की आयु बराबर में x वर्ष मानेंगे, तो सोनू का भी तो आयु होगा, सोनू की आयु बराबर में, तो शर्त 1 से प्रश्नानुसार शर्त 1 से, ठीक है। शर्त 1 से बुआ ने शर्त 1 क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी है रे, नूरी की डालवे नहीं किए, की आयु बराबर में x माइनस में, क्यों, मान लो कि मेरा उम्र अभी 25 साल, कल भी बोले थे और आज भी बोल रहे हैं, फिर बाद में उम्र जो है क्या होगा, तो जुड़ा जाएगा। लेकिन पहले अगर पूछेगा पहले कितना था, 5 साल पहले, तो 20 साल हो जाएगा, क्योंकि मेरा टोटल उम्र में से अभी 5 साल घट जाएगा, तो अभी इसका उम्र है x। अब 12 की 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो x माइनस में 5, तो दिक्कत। तो जब नूरी का है तो सोनू का भी तो होगा, है ना। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु बराबर में कितना होगा, ठीक है। अब ये वो ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है जरा पढ़ो, शर्त 1 को कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के या से है, देख लो जरा गौर से, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, है ना। कौन 3 गुना था, नूरी, x माइनस 5 बराबर में लिखेंगे y माइनस में 5, यह है नूरी, यह है सोनू। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु यानी कि ये सोनू की आयु से 3 गुनी है। अरे भाई ये 3 गुना है तो इसको 3 से गुना करो, x माइनस में 5 बराबर में 3y माइनस में 15, तो x माइनस में 3y बराबर में
-15i, इधर आएगा तो प्लस में 5, तो x माइनस में 3y बराबर में -10, समीकरण 1। बुआ रे अब चलेंगे शर्त 2 से, शर्त 2 से। अब कहता है कि 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब बाद, मैथ में ध्यान रखना है, पूर्व मतलब पहले जिसका मतलब होता है घटाओ, पश्चात का मतलब जोड़ जिसका मतलब होता है बाद, बादो बोलेगा तो ये जोड़ है ना। अब लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर में x प्लस में है 10 होगा, तो बुआ रे 10 वर्ष पश्चात सोनू का भी होगा, तो लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु बराबर में y प्लस में, कोनो दिक्कत है। अब देखो फिर लिखेंगे x प्लस में 10 बराबर में लिखेंगे y प्लस में 10। अब ट्विस्ट पढ़ेंगे, इसमें क्या है, कहता है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, फिर से नूरी का जो आयु है वो सोनुआ की आयु से कितना 2 गुना का रह जाएगा केवल, तो यानी ये 2 गुना तो ज्यादा है, इसको क्या करेंगे 2 से गुना, तो x प्लस में 10 बराबर में 2y प्लस में 20, और 2y 10 गुना 20, तो बुआ रे यहाँ 24 जैसा लगता है ना, तो x माइनस में 2y बराबर में 20, आई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो x माइनस में 2y बराबर में 10, समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 को, देखो x माइनस 3y x माइनस 2, अरे x मिल रहा है ना, लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, तो क्या है x माइनस में 3y बराबर में -10 है ना, और दूसरा है x माइनस में 2y बराबर में 10, घटाने पे चिन्ह बदलेगा, यस या नो, माइनस ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल, ये हो जाएगा -y, क्योंकि -3y प्लस 2y घटेगा चिन्ह बड़का करेगा, बराबर में -20, ये और ये कैंसिल, y बराबर में 20, यानी y हम किसको माने थे, सोनू को, सोनू का आयु निकल गया, अब नूरी का निकाल रहे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x माइनस में 3y बराबर में -10, x माइनस में 3 गुना में -10, तो x बराबर में -10 और 3 दूना 60, एक काम करते हैं पहले लिख लेते हैं, -60 बराबर में -10, बुआ रे तो x बराबर में हो जाएगा -10 और प्लस में 60, पक्षांतर करेंगे चिन्ह बदलेगा, x बराबर में 50। अब लिखेंगे कि नूरी की आयु बराबर में क्या माने थे, x का मान कितना निकला, ये हो जाएगा 50 वर्ष, सोनू की आयु को क्या माने थे, y बराबर में हो जाएगा 20 वर्ष, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, ये 2 शॉर्ट वीडियो हो गया, तो आप लोग अगला वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा, मिलते अगले